हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम DSSB जेई जो आपका एग्ज़ाम हुआ था सामान्य हिंदी का 2019 में, उसके हम क्वेश्चन पेपर्स करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके UPSSC जेई, UPPCL जेई, UP आरवीनल जेई, हरियाणा जेई, UPPSC जेई और झारखंड SSC जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको दो शब्द युग्म दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि उनका जो सही अर्थ दर्शाया गया है आपको उसे बताना है। आपको प्रश्न में दे रखा है नाहर और नहर, इन दोनों के मतलब आपसे पूछे गए हैं कि क्या होगा। लकीर या सिंह, सिंह या पानी की कुल्लिया, पानी की कुल्लिया या सिंह, स्तर या फिर पानी की नहर। आपकी नाहर और नहर का मतलब होगा सिंह या फिर पानी की कुल्लिया। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्रिया सामान्यतः वाक्य डैश का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? विधेय का, उद्देश्य का, अव्यय का या फिर समास का। तो जो क्रिया होती है वो कार्य करती है विधेय का। विकल्प ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पर पूछा है कि ऐसे शब्द का चयन करें जिसकी वर्तनी शुद्ध हो। विकल्प आपको दे रखे हैं निषेध, श्राव, प्रायोजन या फिर शिल्पी। ऑप्शन बी जो है आपका सही रहेगा, श्राव। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आपको वाक्य दे रखा है नवीन बनाने की क्रिया, यानी किसी चीज़ को नया बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं। आपको नीचे विकल्प दिए रखे हैं, अपाद मस्तक कहते हैं, आद्यांत कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं या फिर नवीनीकरणीय कहते हैं। तो नवीन बनाने की क्रिया को कहते हैं आधुनिकीकरण। विकल्प बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वाक्य में विराम चिन्हों के सही प्रयोग नहीं किया गया है। आपको नीचे 4 वाक्य दे रखे हैं और पूछा है कि किस में जो है जो आपके विराम चिन्ह होते हैं उनका सही से प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन ए है आपका, मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। ऑप्शन बी है आपका, घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। सी है ऑप्शन आपका, आपका नाम क्या है। डी, आप संभवतः कोलकाता के निवासी हैं। आपके दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन बी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। घूसखोरी नौकरशाही की सबसे बड़ी देन है ना। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है। गजरा, झूमर, माला या फिर हार। तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है माला। विकल्प सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर आपको एक लोकोक्ति दे रखी है, ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे का अर्थ क्या है। भाग्य का खोटापन हर वक्त सताता है, कुपात्र को उत्तम वस्तु मिलना, ऊंट पर कुत्ता चढ़ना या फिर अनाड़ी आदमी को बड़ों की नकल करके नुकसान उठाना। आपने किसी न किसी के मुंह से सुना होगा कि आदमी का जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ये पर्यायवाची से संबंधित शब्द है। कबूतर का पर्यायवाची शब्द क्या है। आपको वैसे भी
ढेर सारे पर्यायवाची शब्द जो है आपके ज़रूरी हों वो आपको हर वक्त याद रखने होंगे। पारावत, कोंपल, अकिंचन या फिर उलूक। कबूतर का पर्यायवाची शब्द है पारावत। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनातन का विलोम शब्द क्या है? यहाँ पर आपसे विलोम शब्द पूछा है आधुनातन का। अशक्त, अंध्रकत, आधुनिक या फिर पुरातन। तो आधुनातन का विलोम शब्द होगा पुरातन। विकल्प डी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाक्य प्रकार का सही चयन कीजिए। आपको एक वाक्य दे रखा है और पूछा है इसमें आपको सही चयन करना है। मुझे पुस्तक चाहिए थी पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प आपको दे रखे हैं। ये एक संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर विधिवाचक वाक्य है। तो ये है संयुक्त वाक्य। विकल्प ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि दो पदों के बीच किसी परसर्ग मतलब कारक चिन्ह की उपस्थिति लगे तो वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का यूज करते हैं या पूर्ण विराम लगाते हैं, विवरण चिन्ह लगाते हैं या फिर विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं? वहाँ पर लगाते हैं योजक चिन्ह। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको एक मुहावरा दे रखा है। मुहावरा है, वारा न्यारा होना का अर्थ क्या है? ब्याह होना, बहुत लज्जा होना, लाभान्वित होना या फिर दिवाला होना। वारा न्यारा होने मुहावरे का अर्थ है लाभान्वित होना। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? आपके शब्द होते हैं तत्सम और तद्भव। यहाँ पर आपसे तत्सम पूछा है बहनोई, बंद, बाजा या फिर बोना। आपका तत्सम शब्द है बंद। विकल्प बी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या फिर कर्मधारय समास है? तो कुपुत्र में है कर्मधारय समास। विकल्प डी आपका सही रहेगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वाक्य प्रकार का चयन कीजिए। आपको वाक्य दे रखा है, बच्चों से दौड़ा नहीं जाता। ये किस प्रकार का वाक्य है? भाववाच्य वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, कृतवाच्य वाक्य है या फिर कर्मवाच्य है? विकल्प ए आपका सही रहेगा। ये है भाववाच्य। तो आज हमने जो आपका एग्ज़ाम हुआ था DSSB JEE का, उसमें जो भी आपके जनरल हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।